नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता देंगी अब ये एक बड़ी दिव्य शक्ति आपके घर आएंगे और करेंगे जीवन की सबसे बड़ा चमत्कार। आपको 2 ऐसे शुभ फल देंगे जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। दोस्तों, कलयुग में पहली बार ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है। ये दिव्य शक्ति ऐसी अजूबा घटना करने वाली है जो कि दोस्तों जब आप सुनेंगे तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। आप यह यकीन नहीं करोगे कि स्वयं यह दिव्य शक्ति आपके घर आ चुकी है और इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपके प्रति यदि शक्ति बहुत ही खुश है, आपने इसे पिछले समय में अपने भक्ति भाव से इसे प्रसन्न कर दिए हैं और इन्हीं के कारण आपके घर यह स्वयं दिव्य शक्ति आने वाले हैं और आपको ऐसे तो खुशखबरी देने वाले हैं, ऐसे 2 बड़े अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो दोस्तों आप आज नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों जब दिव्य शक्ति कोई चमत्कार करते हैं और दोस्तों जातक नहीं समझ पाते हैं, उनके संकेत को नहीं जान पाते हैं, तो दोस्तों उनके जीवन काल में वह घटना राज ही बनकर रह जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों ये अद्भुत घटना सुनकर आपको 2-3 तक नींद नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये खुशखबरी ही कुछ इस प्रकार है जो कि दोस्तों आपका नींद उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही आधा अधूरा मत देखना। और दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हृदय भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली अवश्य लिखते हैं दोस्तों, मतलब काली माँ लक्ष्मी आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जैसे कि दोस्तों आप कभी सोचा नहीं होंगे आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। दोस्तों इसलिए वीडियो को नज़रअंदाज नहीं करेगा और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को बताने की स्वयं ब्रह्मा भगवान ने आपके ऊपर यह घटना लिखकर भेज दिया है। आज घटना होकर ही रहेगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, और इस विनाशकारी घटना के जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि आपने बातों को हमारी गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा भयानक अवश्य होने वाला है। आप पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई खुशी बाकी नहीं रह जाएगी। आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, गलती से भी इसे मजाक समझने की गलती मत कर देना। यदि आपने इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया तो दोस्तों आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होंगे। यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ी बर्बाद ही तबाही आपका इंतजार कर रही है। अपना मुंह खोलकर आपकी ओर चली आ रही है और आपके जीवन की हर एक खुशहाली को, आपके परिवार की हर एक खुशी को निकल जाएगी। अब दोस्त ऐसा होना तो बिल्कुल ही तय है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसे आप कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं या फिर इसे आप पूरी तरह से रोक भी सकते हैं यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस आने वाली महाविनाशकारी समस्या से, परेशानी से छुटकारा पाने के बाद ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिसे यदि आप माने तो अच्छी बात है, अब तिरंगे। लेकिन यदि आप ना माने और अनजान बनने की कोशिश करें तो यह घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहतर यह होगा कि आप इन बातों की सच्चाई को गंभीरता से लें और बचाव के उपाय कर लें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में भी बताएंगे जो हाल ही में हमने अपने जीवन में देखी है। हमारी एक परिचित हैं, उनके जीवन में यह घटना घटित हुई है और इस घटना का संबंध सीधा सीधा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इस घटना के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ऐसे में इतनी ज्ञानवर्धक और इतने महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ देना बिल्कुल ही पागलपन होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा ना करें। इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक
हर एक बात को समझने की कोशिश करें। यकीन करें दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए, आपके जीवन के हर एक सुख और आपकी समृद्धि को बचाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना है। जय मां काली कृपा करो। माता की कृपा की आवश्यकता तो सबको होती ही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और माँ की कृपा के विशेष पात्र भी बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो बता दें आपको, एक हमारे परिचित के व्यक्ति हैं, उनके जीवन में लगभग 1 साल पहले बहुत अधिक कष्ट और परेशानियां थीं। बहुत परेशानियों के साथ ही उनका एक छोटा मोटा सा व्यापार था, एक दुकान थी। वह चल पा रही थी। कभी कभी तो उनके मन में ऐसा आता था, इस दुकान को बंद ही कर दें, क्योंकि खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने हमसे सलाह मशवरा किया, तो हमने उनकी कुंडली को देखते हुए उनकी ग्रह दशा के आधार पर कुछ जरूरी उपाय बताए। उन्होंने उस उपाय को करना शुरू किया। दोस्तों, यकीन मानिए कि धीरे धीरे उनकी दशा चली गई और उन्हें फायदा होने लगी। फिर उन्होंने हमसे सलाह मशवरा किया, तो हमने उनकी कुंडली को देखते हुए उनकी ग्रह दशा के आधार पर कुछ जरूरी उपाय बताए। उन्होंने उस उपाय को करना शुरू किया। दोस्तों, यकीन मानिए कि धीरे धीरे उनकी दशा चली गई और उन्हें फायदा होने लगी। लाखों रुपए के लेन देन हो गए और योग हैं, तू वारे न्यारे हो गए। जो कुछ कर जावजावी था वह भी आसानी से चूक गया और उनकी जिंदगी बिल्कुल सही पटरी पर दौड़ने लगी। लेकिन दोस्त, कहाँ जाता है ना कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले ही आपके बगल में ही खड़े रहते हैं, यानी आपके अपने ही होते हैं। और ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। अभी पिछले 1 आध महीने से ही उनकी शिकायत है। जब भी वह हमसे मिलते हैं कि उनके काम धंधे में अचानक थी, पता नहीं क्यों, जैसे हॉट सी लग गई है। घर का माहौल भी खराब रहने लगा है और खुद उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती है। अक्सर बीमार होती रहती हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि यह केवल इनकी एक अकेले की समस्या नहीं है। ये बहुत सारे जातकों की समस्या है कि वैसे तो जीवन में खुशहाली आती ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मेहनत करके ईश्वर कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से कामयाबी मिलती है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही करते हैं तो कुछ समय के बाद जैसी सफलता में ब्रेक ही लग जाते हैं। कामयाबी की गाड़ी अचानक चलती चलती धीमी हो जाती है और फिर रुक ही जाती है। यह समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं इस समस्या के पीछे मुख्य कारण। यही कारण हमने उन्हें भी बताया है। अब देखते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। हम बता दें कि यह उपाय निश्चित तौर पर कार्य करते हैं। जो हमने उन्हें बताए हैं वही हम आपको बताएंगे। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये नज़र लगना कहते हैं, इसे नज़र दोष भी कहते हैं। इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें दोस्तों। कभी भी आप कामयाब हो, पहले आप परेशानियों में थे तो आपके आसपास के लोग आपको देखते रहते थे। आपकी हैसियत का अंदाज़ा उन्हें अच्छी तरह से हुआ करता था। फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपने विशेष साधना की, पूजा पाठ किया, उपाय किए कि आपके ऊपर आशीर्वाद और कृपा हो गई और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। फिर जैसे जैसे आपकी तरक्की होने लगी तो आपके जीवन जीने का स्तर बदलने लगा। आपकी बातचीत का लहजा बदलने लगा, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि जब आदमी की जेब में पैसा आता है तो उसकी चाल ही बदलने लगती है। ये चीज़ें आपके आसपास के लोग भी ठीक हैं। फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके पास आता है, आपसे बात करता है और आप उसे खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में बता देते हैं। यही होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मूर्ख लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्हें जानबूझकर मक्खी निकलने की आदत होती है। और क्यों? क्योंकि यह अपने आप
कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान मानते हैं तो वह बोलेंगे कि नज़र में जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, ढोंग है, ढकोसला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन बातों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए हजारों उदाहरण हमारे आसपास ही देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों ने खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में लोगों से चर्चा की है, उनकी कामयाबी में पूरी तरह से ब्रेक लग गए हैं, उनका काम तहस नहस हो गया है। इसीलिए तो हमारे घर के, या हम यूं कहें कि हमारे पुरखे पूर्वज कहा करते थे, जोग जुगत और मंत्र उपाय अल्लाह तब आई जब करे तो रानी आपके जीवन में जो भी कुछ बात चल रही है, जो भी कुछ था कि चल रही है, तरकी में आप लगा रहे हैं, उन्हें आप गुप्त रखें, तभी वह फलित होंगी। जैसे ही आप बताएंगे, लोगों की नज़र आपके ऊपर आ जाएगी और लोग तरह तरह की भावनाएं या नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर प्रसारित कर देंगे। दोस्तों, अब नज़र लगना कितना भयानक हो सकता है, इस बात को आप समझ गए कि यदि कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ जगहों पर हमने ऐसा देखा है, लोगों ने हमें बताया है प्रामाणिकता के साथ कि कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है और इसी ऐसी दिखती नहीं, इसके बारे में कुछ नकारात्मक सोच लिया जो कि बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति है, उसके मन से थोड़ी सी हाय निकली या उसने कुछ कह सुन दिया, ऐसा मन में सोच लिया तो हमने देखा है बिल्डिंग बनाने से पहले ही फर्स्ट होने लगती है। उसके हम भी उसकी भी उसकी थी वाले चटक नहीं लगती है। या दोस्तों, अच्छे खासे मकान को भी नज़र चटका सकती है, अच्छे खासे इंसान को भी नज़र हमेशा के लिए बीमार बना सकती है और अच्छी खासी परिवार को नज़र तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा सकती है। नज़र बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसी बात का प्रमाण है ये दोस्तों कि आपने अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि इसी से खास है, कुछ न कुछ नज़र का आए उनके ऊपर अवश्य किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों की ही बात ले लें, जिन बच्चों पर कोई भी नज़र रक्षा का उपाय नहीं किया जाता अक्सर बीमार बने रहते हैं। उनका पालन पोषण करने के बावजूद भी उनका प्रकाश सही नहीं हो पाता है और उनके घर वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों बच्चा लगातार बीमार रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के माथे पर एक तरफ काला टीका लगाया जाता है, उनके गले में तांबे का एक सिक्का जिसमें छेद कर कर आगे से बांधकर लटकाया जाता है, कुछ जगहों पर बाघ के नाखून का ताबीज भी लटकाया जाता है। ये सारे उपाय नज़र से बचाने वाले उपाय होते हैं। दोस्तों, नज़र बहुत ही भयानक परिणाम आती है। ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऊपर नज़र लगी है कि नहीं? अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हों, आपके जीवन में सुख की गंगा बह रही हो तभी आपको नज़र लगे आप बेशक नाकामयाब हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका तौर तरीका और आपकी रहन सहन लोगों को पसंद नहीं आते तो उसमें भी आप, भाई भाई में यदि गहरा प्रेम है तो ही नज़र लग सकती है। पति पत्नी के बीच यदि गहरा प्रेम है, अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है, उसमें भी नज़र लग सकती है। यहाँ तक कि आप जिस गाड़ी से चलते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते भी यदि बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत सूट करते हैं तो उसमें भी नज़र लग सकती है। तो अब यहाँ से ये प्रमाणित होता है कि नज़र लगने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ छू ही हों, बड़ी कामयाबी हासिल की हो तभी आपको नज़र लगे। हर एक स्थिति में आपसे जलने वाले लोग हैं, आपके छुपे हुए शत्रु हैं और आपके बारे में मन में अनाप शनाप बातें सोचती रहती हैं। कुछ लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेते हैं और वे सीधे आपके ऊपर आकर हमला करती, आपको चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर आपके जीवन में नकारात्मक पूरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। नज़र लगना चाहते हैं। अब हम एक छोटा सा किस्सा आपको अपने गांव का सुनाते हैं। दोस्तों, एक हमारे गांव में जब हम छोटे थे उस समय की बात है कि एक हमारे गांव में भैंस की जो बहुत अच्छा टूतिया करती थी, उसकी दूध की तारीख में बहुत हुआ करती थी, लेकिन उस भैंस को दुखने के समय चारों तरफ से उसे ढक दिया जाता था, यानी उसे छुपाकर दूंगा जाता था ताकि उससे निकलने वाली दूध को कोई देख ना सके, अन्यथा नज़र लगने का डर था। तभी अचानक किया हुआ एक सज्जन उसी स्थान पर आ गए। एक दिन जब वहां पर भैंस की जा रही थी, जैसे ही उन्होंने भैंस को देखा और उसे निकलने वाली इतने सारे दूध को देखा तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बस भैंस को नज़र भर कर देखा और वापस आ गए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी आंखों के सामने का यह किस्सा है कि अगले ही दिन शेष दूध देना बहुत ही कम कर दिया और 2-4 दिनों के बाद भैंस पूरी तरह से बीमार हो गई और अंत में नतीजा वही हुआ जिसका डर था कि भैंस की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसे कहते हैं पहनकर काली नज़र लगना।
ऐसे आपको अपने आसपास सुनने को मिल जाए। ऐसी बातों को जानने के बाद भी होते हैं और आपको लगता है कि यह सारी बातें केवल पूरी कप हैं, बकवास हैं। तो फिर हमें नहीं लगता कि आप जीवन में कभी सदगति प्राप्त होगी, आपकी उन्नति होगी, क्योंकि हर बार यही होगा कि आप ज़रा से कामयाब हुए और आपकी कामयाबी में ब्रेक लग गई, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार की नज़र लगे। लेकिन आपको तो इन सब बातों पर यकीन नहीं है, तो आप यही लगेगा कि यह सब सामान्य घटनाएं हैं। दोस्तों, इन्हीं सब उधेड़-बुन में आपका जीवन गुजर जाएगा और आप कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये दोस्त, तो अब ऐसे में आप समस्या की नज़र कैसे लगती है और नज़र के क्या क्या प्रकार होती है। दोस्तों, नज़र कई प्रकार से लग सकती है। पहली नज़र आपके काम, धंधा, व्यापार को लग सकती है। इससे बंधन होना भी कहते हैं। नज़र आपको स्वयं को भी लग सकती है, आपके रिश्तेदारों को भी लग सकती हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक और अजीब सी बात बताते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने जब कभी भी पति पत्नी की या फिर अपनी खुशहाल रिश्ते की, परिवार की हंसते मुस्कुराते चेहरों वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की होगी, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपने इस बात को नोट किया होगा कि आपकी दृष्टि में हल्की सी अनबन, थोड़ी सी खींचतान था, या फिर थोड़ा बहुत प्लेस का माहौल उत्पन्न हो गया है। या दोस्तों, अगर यकीन ना हो तो एक बार इसे आप करके देखिए। जब कभी भी आप अपनी हंसते मुस्कुराते रिश्तेदारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपकी उसी रिश्तेदार के साथ थोड़ी बहुत खटपट निश्चित तौर पर हो जाएगी। अब इसे नज़र लगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अभिषेक करके देखिए हमारे कहने से और नतीजा देखिए। दोस्तों, इस राहुल अति सक्रिय हो जाता है। याद रखिए कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वे सब राहु के अधीन आते ही आप हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो असल में आप अपने लिए राहुल को अति सक्रिय बना देते हैं। अब ऐसे में यदि राहु आपके लिए नकारात्मक पूरी ग्रहों की स्थायी भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत अधिक प्रसारित करेगा, पीड़ित करेगा, और यदि अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आपको बहुत अधिक उन्नति दिलाएगा। आपने देखा होगा कि कई लोग रातों रात सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन जाते हैं, बहुत नाम और पैसा कमा लेते हैं। यही भी राहु की वजह से ही होता है। राहुल इसी प्रकार या तो आपको प्रताड़ित करता है या फिर आपको खुशहाल बनाता है। तो आप ध्यान से सुनिए कि नज़र लगने के क्या संकेत होते हैं। पहला, आपके काम धंधे पर नज़र लगेगी, क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है, हमेशा यह होता रहता है। आप मेरी कोई उपाय नहीं किया है तो हम आपको उपाय बताएंगे। काम, दीपक नज़र से बचने का, आप उसे कर लें, फिर आपको कभी भी नज़र नहीं लगेगी। अब काम धंधे की जगह पर यदि आप तो नज़र लगती है तो फिर इसके संकेत क्या है? सबसे पहला संकेत कि आपके काम की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आपके काम धंधे की, आपकी उन्नति की, आपके फायदे की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी। दूसरा कि आपका अपने ही काम से विश्वास उठने लगेगा। आपको लगे कि यह काम ही खराब है, इसे बंद कर देना चाहिए। या दोस्त, तीसरा, आपके काम के समय में ऐसी ऐसी परेशानी आपके सामने आएंगे कि जो आपको बहुत परेशान करेंगे, विचलित करेंगे। हालांकि उनका समाधान निश्चित तौर पर निकल आएगा। इन कुछ समय के लिए थे, आपको बहुत अधिक मानसिक बेचैनी थी। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं। दोस्तों की कार्यस्थल पर झगड़े होते हैं, तनाव और विवादित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर एक स्थिति में आप अपने काम धंधे व्यापार के स्थान पर समय बिताना मुश्किल हो जाता है और आपको पल प्रतिपल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अंतिम समाधान यही होता है कि कार्य को छोड़ दिया जाए, और नजर लगने का यही मकसद भी होता है, आपको आपके काम से दूर कर देना, आपका काम बंद करवा देना। तो अब ऐसे में आप क्या करें? दोस्तों, हम आपके काम धंधे से जुड़े हुए उपाय आपको आगे बताने जा रहे हैं। चाहे भले ही आपके काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, नजर ना लगे हो, लेकिन तब भी आप यह उपाय कर लेना जो हम आपको बताने जा रहे आपसे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। यह एक तरह का रक्षक कवच बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको खुद को नजर लगी है या आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लगी है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, नजर किसी भी स्थिति में लग सकती है। जरूरी नहीं कि आप सर्वोत्तम हो, सामान्य हो, तब भी नजर लग सकती है। यदि नजर लगी है किसी इंसान को तो उससे कैसी परेशानी आएंगे? दोस्तों, उसके सिर में दर्द, सीने में दर्द, पेट में दर्द, एक अजीब सा खामोशी का माहौल रहेगा। वह इंसान बात करना कम कर देगा। दोस्तों, आंखों में दर्द और थकान रहेगी, हल्का हल्का बुखार से रहेगा,
आंख, नाक, कान हल्का फुल्का दर्द होगा, अचानक और ठीक भी हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कमर के निचले हिस्से में भी दर्द होगा और पेट में भी दर्द होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो तरह तरह की बीमारियों के संकेत उसे समझ में आने लगी। लेकिन वह जब चेकअप कराएगा, दवाई कराने की कोशिश करेगा, तो उसे कोई भी लाभ नहीं होगा और उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कई बार तो दोस्त हो, इतना भी देखा गया है कि गर्भिणी स्त्री के गर्भपात हो जाते हैं नजर लगने की वजह से। इसीलिए लोग गर्भवती स्त्रियों को दूसरों की नजर से बचाने की कोशिश करते हैं, सामने शिकन नहीं लाते हैं। अब ऐसे में आपको आवश्यकता है अपनी स्वयं की रक्षा के लिए एक कवच तैयार करना, जिससे आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कैसे भी नजर ना लगे। इसी प्रकार का तीसरी नजर होती है, हर परिवार को लग जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपका घर बहुत सुंदर बना हुआ है, इसकी बिल्डिंग्स की इमारत बहुत अच्छी है, या फिर आपके घर के सदस्य बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, या आपका स्वयं का दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन बहुत अधिक सुंदर है। अब यह नजर लगने के मुख्य कारण हैं। यदि आपके घर को नजर लगेगी तो आपके घर से सबसे पहला काम जो होगा वह होगा कि खुशहाली गायब हो जाएगी। एक अजीब सी नकारात्मकता, मनहूसियत आपके घर में फैल जाएगी। जब भी आप घर से बाहर होंगे तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत ही असहज महसूस होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन खराब हो जाएगा। तो घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, और यदि बात करेंगे भी तो जल्दी ही झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। जरा जरा सी बातों पर बहस हो जाएगी और कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। एक और यह बात होगी कि कोई ना कोई सदस्य घर का लगातार बीमार बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर में वैसे तो पैसा आएगा ही नहीं, और यदि पैसा आया भी तो वह अपने जाने के रास्ते पहले ही बनाकर आएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो घर का शांति सुकून पूरी तरह से गायब हो जाएगा। चारों तरफ नकारात्मकता ही नकारात्मकता होगी। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि घर में जगह जगह मकड़ी के जाले लगी रहेंगे और जल्दी जल्दी यूज होने लगेंगे। घर में किसी न किसी स्थान पर कौन हो में खास तौर से अंधेरा बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर का ईशान कोण, ब्रह्म स्थान और आपका स्वयं का बेडरूम, 3 स्थान हमेशा दोस्त रहेंगे, भारी रहेंगे, और यहाँ से पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाएगी। इन तीनों स्थानों पर यह कह सकते हैं कि घोर नकारात्मक वातावरण बन जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। दोस्तों, यदि आपके काम धंधा व्यापार में नजर लगी है या नहीं भी लगी है, और आप चाहते हैं कि कभी नजर लगे ना, तो आप क्या करना है, तो आपको करनी है। तो ऐसे तो 3 काम हैं, लेकिन आपको पहले दुकान समझ की उड़ते हुए हनुमान जी की, क्यों हाथ में पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको अपनी दुकान या अपने व्यापार के जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने जो दीवार पड़ रही है, उस दीवार पर आपको लगा दें। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर में जो भी आपके दुकान में, आपके व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश करे, तो उसके सीधी नज़र उसी तस्वीर के ऊपर पड़नी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको करना है कि थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा समुद्री नमक अलग अलग 2 पोटलियां बनानी है, और अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे के भाई और दोस्तों याद रखना है, बाई ओर आपको लटका देनी है। काले कपड़े में लपेटकर छोटी सी पोटली बनाकर याद रखेगी। जब भी बुरी नज़र प्रवेश करेगी तो मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करेगी। अब ऐसे में आपने उसका बंधन कर दिया है। मुख्य दरवाजे पर आपने फिटकरी और समुद्री नमक छोड़ दिया है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। ठीक सामने हनुमान जी का तस्वीर लगी हुई है, जो कि पूरी तरह से कर आत्म ऊर्जा को, नज़र को वहीं के वहीं वापस कर दे। कि अभिषेक के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय और भी करना है कि शाम के समय अपनी दुकान की चौखट पर दाहिने या वहीं किसी भी कोने पर एक छोटा सा दीपक जलाना है। या दोस्तों, शाम के समय यह दीपक आपको जलाना है जब आप अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे हो। उसके ठीक 10 या 15 मिनट पहले आपको यह दीपक जला देना है। इससे भी आपको बहुत बड़ी लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप इन उपायों को करके देखिए। हमारी कहने से निश्चित तौर पर आपके काम धंधा व्यापार में तरक्की शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दीपक जलाने के लिए तो आप शुद्ध नहीं हैं, सुबह से आप अपने काम धंधा व्यापार पर बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप बस थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लें और अपने पैर धो लें। हाँ, धो लें, और कुल्ला करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। दीपक जलाने के लिए आप तैयार हैं।
ऐसी स्थिति में आप दीपक जला लेते हो गया। आपके काम धंधा व्यापार का नज़र से पूरी तरह से रक्षण अब बात करते हैं। आपके घर का तो आपके घर पर भी आपको कुछ इस प्रकार की ही तरकीब लगानी होगी। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कम से कम 3 मोर पंख लगा देने हैं। बहुत ही आवश्यक है। मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर लगाने हैं। मोर दोस्तों बाहर की ओर नहीं लगाने की जो आपके घर में प्रवेश करेगा, उसे वह मोर पंख देखना चाहिए, बाहर खड़े हुए इंसान को नहीं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही एक समुद्री नमक की पोटली और एक फिटकरी की पोटली काले कपड़े में लपेटकर और टांग देनी है। ये दोस्तों दरवाजे पर बांधा और आपको ये पोटलियां टांग नहीं है। अब आपका यह घर जो है वह नज़र से पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। शाम के समय आपको अपने घर के ब्रह्मस्थान बिरयानी की आंगन में यानी बीचों बीच आपको थोड़ा सा एक कटोरी लेनी है। कटोरी में कपूर लेना है और थोड़ा सा लोबान लेना है और उसे आपको चलाना है। ऐसी भी आपके घर में कोई भी नज़र होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह सीधी घर से भागकर बाहर निकल जाएगी और दीपक जलाने की क्रिया आपको अपने घर पर भी करनी है। ये महिलाएं करेंगे। इस कार्य को समय आपके घर की दहलीज के ठीक बीचों बीच आप दीपक जलाना है। उस दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होगा। इससे आपकी जो कुल देवी देवता होंगे आपकी रक्षा के लिए, मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। कोई भी नज़र फिर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं आपकी स्वयं की। यदि आप स्वयं को नज़र लगी हुई है या फिर नज़र लगने का शक है तो आपको क्या करना है। आप जब भी घर से बाहर निकले तो एक इलायची और एक छोटा सा पान का टुकड़ा अपने मुख में रखकर ही बाहर निकले और बाहर निकलते समय आपको यह देखना है कि आपकी नाक से कौन सा शो चल रहा है। यदि आपकी दाहिनी नाक से सांस बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है और यदि बाईं नाक से यानी उल्टी तरफ की नाक 5 बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है। तो जिस भी तरह की नाक से आपकी श्वास बाहर आ रही है उसी पर हो पहले आपको घर से बाहर निकालना है। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने शरीर के स्वर से सही तालमेल बनाकर बाहर निकलेंगे। याद रखिएगी अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा आपको हर वक्त रखकर निकलना है और जब आप घर में प्रवेश करें तो उसी लोगों की जोड़ी को आपको घर के बाहर ही फेंक कर सीधे अंदर प्रवेश कर जाना है। इस तरह आप हमेशा हमेशा के लिए नज़र से बचे रहेंगे। किसी भी प्रकार की नज़र आपको लग ही नहीं सकती है। एक और बहुत ज़रूरी उपाय आपको बता दें कि आपके घर का जो पूजा घर है उसकी दक्षिणी दीवार पर यानी दक्षिणावर्ती दीवार पर आपको राम दरबार का एक बड़ा सा चित्र लगा लेना चाहिए। ये बेहद ही आवश्यक है। इससे भी इसी प्रकार की नकारात्मकता नज़र की ओर से आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से चुके होंगे। उपाय तो दोस्तों और भी बहुत सारे हैं, कई उपाय हैं, लेकिन जो हमने आपको बताए हैं वह बहुत ही शक्तिशाली और कारगर उपाय हैं। दोस्तों, इन उपायों को आप करना शुरू करिए। 100% आपको लाभ प्राप्त होंगे। नज़र लगी होगी तो दूर हट जाएगी और नहीं लगी है तो फिर कभी भी नहीं लग पाएगी। दोस्तों, बस यही हमारी भी कामना है और हम चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल रहे। ईश्वर से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी रक्षा करेंगे। हम भी माता से यह प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन को खुशहाल बनाएं, हर परेशानी से आपको दूर रखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।